जो भी उसमें प्रॉब्लम है, जो भी नियुक्ति को आने में परेशानी है, उसको दूर किया जाएगा, जैसे नियोजन नीति हो या स्थानीय नीति हो या और भी। तो अब तक 1 महीने होने को है, सरकार की अब तक जो भी कोशिशें हो रही है वो दिख नहीं रही, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी जब भी इसी तरह की बातें करते हैं तो वो सिर्फ गोल पोस्ट बदल रहे होते हैं। उन्होंने सरकार में आने से पहले कहा था कि पहले वर्ष 5 लाख नौकरियां देंगे, फिर उसके बाद कोरोना का बहाना बनाया, जबकि ये सरकार 29 दिसंबर 2019 को अस्तित्व में आई थी और कोरोना का पहला केस झारखंड में 31 मार्च 2020 को आया था। यानी 3 महीने से ज़्यादा का समय इनके पास था रोड मैप बनाने का, नियुक्तियों का। इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद 2021 को इन्होंने नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित किया। आधा से ज़्यादा वर्ष निकल गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब पिछले महीने की 21 तारीख को इन्होंने कहा कि 1 महीने में हम सारा कुछ ठीक कर लेंगे और जो बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरियों के द्वार खुल जाएंगे। हम तो उनसे ये जानना चाहते हैं कि नियोजन नीति अभी तक नहीं बनी है। इन्होंने घोषणा की थी पिछले वर्ष कि 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की कमेटी बनेगी, उसका कोई अता पता नहीं। तो ये फिर कैसे ये जो नियुक्तियां हैं इनके ये जो इन्होंने वादा किया इसे ये पूरा करेंगे? अब तो चंद दिन ही बचे हैं इनके 1 महीना होने में। देखिए, फिर ये कोई नई घोषणा करेंगे, फिर ये गोल पोस्ट बदलेंगे। ये सरकार इसी तरीके से लोगों को ठगती रही है, बेरोजगारों को ठगा, किसानों को ठगा, सभी वर्गों को ठगा। और आप यकीन मानिए 21 तारीख आते आते मुख्यमंत्री कोई नई तिथि देकर कोई नया तरीके से ट्विस्ट करेंगे। एक चीज, कांग्रेस के जो विधायक है झारखंड में वो नाराज बताए जा रहे हैं, और उन्होंने जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो कल उन्होंने भी मुख्यमंत्री को या सरकार को, महागठबंधन की सरकार को उनके पुराने वादे याद दिलाए। वो बोल रहे हैं कि झारखंड की जनता हमसे पूछ रही है कि आपके पुराने वादे जो आपने किए थे उसका क्या हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस के जो ये विधायक सवाल उठा रही है बिल्कुल सही है इस सरकार पे? देखिए, कांग्रेस के विधायकों ने पहले बार सही सवाल को उठाया है। नहीं तो अभी तक इनका जो भी विरोध था, ये अवैध खनन के मामले में विरोध होता था इनका। अगर कोई अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टरों को पकड़ लेता था तो विधायक उसे ज़बरदस्ती छुड़ाने पहुंच जाती थी। नहीं छुड़ाने पे वो फिर सरकार से नाराज़ हो जाती थी। रामगढ़ की विधायक के साथ क्या हुआ? अवैध खनन, कोयला खनन के लदे ट्रकों को जब पकड़ा गया और उन्हें जब छोड़ दिया गया बिना उनसे पूछे हुए, तो वो नाराज़ हो गए। इरफान साहब इसलिए नाराज़ रहते हैं क्योंकि वो मंत्री नहीं बन रहे हैं। तो जो विधायकों की नाराज़गी है वो या तो अवैध व्यापार को संरक्षण नहीं मिलने के कारण है, या फिर उनके व्यक्तिगत जो आकांक्षाएं हैं उनके कारण है। जनता के मुद्दों पे कितनी बार इन्होंने सार्वजनिक रूप से सरकार को घेरा है, ये हम जानना चाहेंगे। और देखिए, मीटिंग के अंदर कुछ बातें और होती हैं। आलमगीर आलम साहब से इनकी क्या बात हुई, ये सिर्फ आलमगीर आलम साहब और ये विधायक जानेंगी। लेकिन मीडिया के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ये बाहर निकल कर कहते हैं कि जनता के मुद्दों पे हम लोगों ने सरकार के बारे में जो प्रश्न किया वो किया। हमारा तो ये प्रश्न है कि अगर जनता के बारे में ये इतने गंभीर थे तो ट्रैक रिकॉर्ड बता देना कि 18 महीने में कितने बार इन्होंने जनहित के मुद्दों पे सरकार को घेरा है। ये सिर्फ हाथी के दांत है, दिखाने के, खाने के कुछ और। एक लास्ट सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि सरकार की जिस तरीके से ये काम कर रही है उसको बीजेपी किस तरीके से देख रही है? क्या युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए बीजेपी सड़क पर उतरेगी या कोई आंदोलन ऐसा करेगी इस सरकार के खिलाफ? देखिए, हमारा तो एक ही स्लोगन है, नो हॉर्न प्लीज बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ फास्ट अस्लीप। हॉर्न कृपया ना बजाएं क्योंकि ये सरकार गहरी नींद में सो रही है। इन्होंने जितने वायदे किए थे, भूमिहीनों को भूखंड देने का, बेघरों को घर देने का, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का, महिलाओं को इन्होंने चूल्हा के बारे में कहा था कि 2500 रुपया चूल्हा खर्च के रूप में देंगे, और हर एक गरीब परिवार को 72,000 रुपये देने का वादा किया था। 5 लाख नौकरियों का वादा तो हम सब जानते हैं, पर यह वादा भी इनके मैनिफेस्टो में था जिसमें इन्होंने एक अविलंब लागू करेंगे जैसे शब्द का प्रयोग किया था। तो 1.5 वर्ष बीत गया लेकिन कहीं इनकी नींद नहीं टूटी है। तो ये सरकार पूरे तरीके से गहरी निंद्रा में है और अब जनता ही इसको ऐसा जगाएगी कि ये फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली।